हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिग योर माइंड। डिस्कस करते हैं मैक्सिमा मिनिमा का एक अच्छा सा क्वेश्चन जो कह रहा है शो दैट ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्किल द स्क्वायर हैज़ द मैक्सिमम एरिया। ठीक, क्या मतलब हुआ इस बात का कि एक सर्किल गिवन है हम लोगों को, ठीक है, उसके अंदर अगर हम एक रेक्टेंगल बना दें तो जो मैक्सिमम एरिया होगा वो किसका होगा, वो जब स्क्वायर होगा वो रेक्टेंगल। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है। तो कोई भी फिक्स्ड गिवन सर्किल का मतलब है गिवन रेडियस ऑफ सर्किल की, ठीक है, कांस्टेंट है, और उसके अंदर अगर हम कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ करें तो उसका एरिया मैक्सिमम होगा जब वो रेक्टेंगल क्या हो, स्क्वायर हो। चलिए प्रूफ करते हैं इसको मैक्सिमम मिनिमा से। देखिए एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है, और उसके अंदर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने। अब इस रेक्टेंगल का नेमिंग कर लेते हैं। तो ए बी सी डी हम लोग मान लेते हैं कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, और इसकी जो साइड्स हैं उनकी लेंथ हमने मान ली 2x और 2y। ठीक, ये 2x 2y क्यों मानी, हम xy भी मान सकते थे पर हमने 2x 2y मान लिया। क्यों मानी अभी देखते हैं। देखिए इसका सेंटर O और इसकी जो रेडियस, मैं किसी भी वर्टिसेस से इसके ज्वाइन कर दूं अगर वर्टेक्स है रेक्टेंगल की तो बन जाएगी रेडियस। ठीक, रेडियस इसकी r मान ली हम लोगों ने कांस्टेंट। अब ये साइड ए बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं इस सेंटर ओ से। ठीक, तो वो हमने ड्रॉ कर लिया, ओ एम एक परपेंडिकुलर हो गया। चलिए अब ये साइड अगर 2x की और ये 2y की है तो सेंटर से, क्योंकि एक हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कॉर्ड है और हम सेंटर से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये इसकी लेंथ क्या होगी x, और यहाँ पे सिमिलरली इसकी लेंथ क्या हो जाएगी y। ठीक, इसका हाफ ही होगा, ये इसका हाफ है तो इसका भी हाफ होगा, ये y होगा। ठीक, 2x और 2y। अब इसीलिए हमने किया था ताकि हमारे कैलकुलेशन में डिनोमिनेटर में 2 ना आ जाए। अगर हम x और y मानते हैं तो ये x/2 और y/2 हो जाता। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता। चलिए खैर इस ट्राइंगल की हम बात करें ए ओ एम की, तो इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो इससे वाई स्क्वायर की क्या वैल्यू हो गई, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इससे वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, दोनों तरफ का रूट लिया तो क्या बन गया, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी आगे वैल्यू, वाई की। तो अब हमारे पास सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए आसानी हो गई, क्योंकि x तो है ही हमारे पास और y को भी हम लोगों ने x के फॉर्म में ले लिया। ठीक है, तो एरिया क्या होता है, एरिया अगर हम देखें रेक्टेंगल का तो होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है यहाँ पे 2x और ब्रेथ कितनी है 2y, तो लिख लेते हैं 2x टाइम्स 2y। तो x तो एज इट इज और y की क्या वैल्यू आ रही है, रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो पुट कर देंगे। तो ये क्या बन गया 4x रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हमने ये y की वैल्यू पुट की और x की वैल्यू तो x ही है, 2 इंटू 2 4 और ये हो गया। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इस एरिया का। तो डी ए ओवर डी एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिया किसका, इसका 4x टाइम्स रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का। ठीक है, तो 4 तो कांस्टेंट है। अब इसमें दो फंक्शन दे रखे हैं, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है x और सेकंड फंक्शन है रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो x का डेरिवेटिव तो 1 हो गया, तो ये फर्स्ट फंक्शन मतलब क्या होता है उसका डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन टाइम्स सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। तो उसमें फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आ गया और टाइम्स सेकंड फंक्शन, यानी कि सेकंड फंक्शन ये हो गया। सिमिलरली प्लस x एज इट इज़ और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, इसका डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, रूट एक्स का डेरिवेटिव। अब इसमें माइनस एक्स स्क्वायर में हम आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में हम चेन रूल लगाएंगे तो आर स्क्वायर का कांस्टेंट और इसका क्या हो गया माइनस का 2x। तो x टाइम्स x क्या हो गया एक्स स्क्वायर, माइनस का 2 आ गया यहाँ पे। ठीक, ये न्यूमरेटर में भी 2 है, डिनोमिनेटर में भी 2 है, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, अब इसमें बस इस पार्ट का पहले एलसीएम ले लेते हैं, सॉल्व करते हैं। तो डी ओवर डी एक्स क्या आ गया, एलसीएम करने के लिए 4 टाइम्स एलसीएम आ गया रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई किया तो ये रूट कैंसिल हो गया क्योंकि सेम टर्म लिखा है रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या बन गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और ये माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है,
चलिए अब ये बन गया आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज़ आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, 4 एज इट इज़ आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हमारा एज इट इज़। ठीक, अब देखिए हमें एक बात पता है कि इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको यूज़ करेंगे आगे। हम लोग क्या करते हैं कि क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए हमें ये बात पता है कि अगर हमें एक क्रिटिकल पॉइंट चाहिए तो डी ए ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वो 0 होगा। इक्वेशन 1 को हम 0 सब्सटीट्यूट कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, ये एक्सप्रेशन जो है ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, तो 4 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, तो सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ 4 से डिवाइड कर देंगे और ये रूट वाला टर्म भी पॉजिटिव टर्म है। ठीक है, ये पॉजिटिव ही होगा, दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। खैर पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वेशन है तो कोई दिक्कत नहीं इक्वालिटी में। तो आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये टर्म 0 हो गया, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो 2 से डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 2, दोनों तरफ का रूट लिया। ठीक है, रूट कैंसिल करने के लिए, स्क्वायर कैंसिल करने के लिए, तो एक्स इक्वल टू आर बाय रूट 2। ठीक, इसको हम लोगों ने सेकंड इक्वेशन मान ली क्योंकि इसको भी हम पुट करेंगे आगे। अब देखिए हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट तो निकल के आ गया है, अब हमें चाहिए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ताकि हम ये पता कर सकें कि हमारे जो पॉइंट है वो मैक्सिमा का है कि मिनिमा का। ठीक, तो डी ए ओवर डी एक्स हमें दे रखा था जो हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं इक्वेशन 1 से, वो ये है 4 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, चलिए अब इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव लेने से पहले इसमें अगर हम देखें तो हम ये पी एक्स बाई क्यू एक्स के फॉर्म का है तो डिवाइड वाला फॉर्म हो रहा है तो क्वोशंट रूल लगाएंगे। उससे बेटर है कि ये क्योंकि प्रोडक्ट में ही चला रहे हैं तो ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेते हैं। प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर टाइम्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 1/2, क्योंकि रूट है तो हाफ हो गया और ये न्यूमरेटर में जाएगा तो नेगेटिव हो गई पावर। ठीक, अब ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस लिखा है तो इसको हम वैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर, ठीक, ये क्या बन गया, इसका डेरिवेटिव लिया फर्स्ट फंक्शन का तो क्या आ गया माइनस का 4x, क्योंकि आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट, और ये मल्टीप्लाई कर देंगे पूरा एज इट इज, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव इनटू सेकंड फंक्शन प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इसका डेरिवेटिव। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज और इसका डेरिवेटिव क्या होगा, चेन रूल लगाएंगे। उससे पहले इसको पूरे को अगर हम करेंगे तो पावर क्या है माइनस हाफ है, तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस हाफ माइनस 1 विच इज़ माइनस 3/2। ठीक, और ये माइनस हाफ यहाँ इससे मतलब माइनस हाफ टाइम्स होगा तो मैंने ये 1/2 का 2 लिख दिया है, और ये माइनस भी होगा तो इसका नेगेटिव भी ऐसे लिख लिया। तो बेसिकली क्या होगा माइनस 1/2 टाइम्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस 3/2। तो मैंने बस लिख इसको इस तरह से लिया है। ठीक है, चलिए, और ये माइनस 2x भी होगा, क्यों होगा, क्योंकि इसका भी तो अभी हम चेन रूल से डेरिवेटिव लेंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो आर स्क्वायर का डेरिवेटिव कांस्टेंट और माइनस 2x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया माइनस 2x। ठीक है, चलिए अब माइनस 2 यहाँ पे भी न्यूमरेटर में है, माइनस 2 यहाँ डिनोमिनेटर में, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ठीक है, चलिए अब d2a ओवर डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू आर बाय रूट 2, सेकेंड इक्वेशन से हम जो x की वैल्यू निकाली थी डायरेक्ट हमने इसको मैनिपुलेट नहीं कर रहे हैं, सीधे ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है, x इक्वल टू आर बाय रूट 2, तो 4 टाइम्स यहाँ पे माइनस 4x जहाँ जहाँ होगा वहाँ पे r बाय रूट 2 पुट किया तो x की जगह r बाय रूट 2 हो गया, यहाँ पे r बाय रूट 2 पुट करेंगे तो r स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि x स्क्वायर है तो r का स्क्वायर हो जाएगा और रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, और पावर माइनस हाफ आई है। यहाँ पे भी वही करेंगे तो 2x स्क्वायर है तो x की जगह r बाय रूट 2 पुट करेंगे तो r स्क्वायर बाई 2 हो गया, और इस वाले पार्ट में भी आगे क्या बन गया r स्क्वायर बाई 2 और ये r बाय रूट 2। ठीक है, क्योंकि माइनस टू कैंसिल हो गए थे, बाकी पावर एज चल रही थी, यहाँ माइनस 3/2 था तो माइनस 3/2 हो गया, यहाँ पावर 1 थी तो यहाँ पावर 1 आ गया। ठीक, अब ये वैल्यू पुट कर दी है, इसको देखते हैं क्या करते हैं सॉल्व करके।
ये देखिए ये 4 है और ये √2 है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो 2√2 आ जाएगा। ठीक है, उससे पहले ये 2 यहाँ पे डिवाइड कर दिया हमने क्योंकि ये कॉमन था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अब d2a ओवर dx², इसकी वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू r बाय √2 पे 4 टाइम्स ये बन गया -2√2r। ठीक, क्यों, क्योंकि माइनस एज इट इज और 4 डिवाइडेड बाय √2 इज 2√2 और r, ऐसे r² माइनस r² बाई 2 क्या हो गया, r² बाई 2। ठीक, इसकी पावर हाफ, ये r² माइनस r² हो गया, ये हो गया 0। ठीक, r² माइनस r² इज 0 और इसमें अब हम कुछ भी पुट करें कोई फ़र्क नहीं है क्योंकि मल्टीप्लाई जैसे ही होगा ये सब कुछ 0 हो जाएगा, तो हम डायरेक्टली 0 ही लिख दिया है क्योंकि वो एंड ऑफ द रिजल्ट क्या होगा इसका 0। ठीक, चलिए अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। क्या करना है, इसमें पावर माइनस हाफ है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, माइनस का जब पावर प्लस होगी तो, और हाफ है तो उस पूरे क्वांटिटी का रूट हो जाएगा। ठीक है, तो बस वही कर देते हैं, d2a ओवर dx² एट x इक्वल टू √r बाई √2 में क्या बन गया, ये √2 बाई r, ये टर्म एज इट इज हो गया और ये इसका रेसिप्रोकल हुआ तो ये r नीचे और 2 ऊपर, और क्योंकि पावर 1/2 थी तो उस पूरे का रूट हो गया, तो √2 बाई r हो गया। ठीक है, अब यहाँ न्यूमरेटर में आ रहे हैं, यहाँ डिनोमिनेटर में आ रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। ये 4 टाइम्स -2 विच इज़ -8 और √2 कितना हो गया 2, -8 टाइम्स 2 कितना हो गया माइनस का 16 विच इज़ लेस देन 0। जब क्वांटिटी नेगेटिव आ गई है इसका क्या मतलब है, ये मैक्सिमा है। ठीक है, ये प्रूव हो गया जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो आ गया है इस वैल्यू के लिए वो क्या है, मैक्सिमा का पॉइंट है। ठीक है, चलिए अब मैक्सिमा आ गया है, ये पता है हमें, हम ये y की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले x हमने निकाला था क्या था, r बाई √2, और हमें पता था कि x² प्लस y² यानी कि y² प्लस x² इक्वल टू r², ये हमें पता था। ठीक, यहाँ से y² की क्या वैल्यू आ गई, r² माइनस r² बाई 2, हमने x की वैल्यू पुट करेंगे तो, ठीक, x की वैल्यू क्या पुट की, r बाई √2, तो क्या बन गया इसका स्क्वायर, r² बाई 2, तो ये r² माइनस r² बाई 2 इज़ r² बाई 2, दोनों तरफ का रूट लिया तो क्या हो गया r बाई √2। यही x की वैल्यू आई थी, यही y की वैल्यू आ गई थी, यानी कि x इक्वल टू y इक्वल टू r बाई √2। तो हमारी साइड्स क्या थी, 2x और 2y थी और दोनों की वैल्यू क्या आ गई √2r, सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, तो 2 टाइम्स x 2 टाइम्स y और √2 डिनोमिनेटर में है तो r बाई √2 टाइम्स 2 इज़ √2r। देखिए हमारी साइड्स क्या थी, साइड्स थी हमारी ABCD में रेक्टेंगल के अंदर, यही हमारा था फिगर। ठीक है, तो 2x और 2y हमारी साइड्स थी, तो 2x और 2y दोनों की वैल्यू क्या आ गई √2r, दोनों की सेम वैल्यू आ गई, यानी कि इस रेक्टेंगल्स की साइड्स क्या होंगी √2r और √2r, यानी कि दोनों साइड्स बराबर हो गई और दोनों की वैल्यू भी हमने निकाल ली, क्या आ गई √2r। ठीक, तो यानी कि ये जो हमारा रेक्टेंगल है ये क्या है, बेसिकली एक स्क्वायर है। ठीक है, आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो, और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।